सो फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर सभी लोग परेशान रहते हैं वो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है रोड पे, तब आप गाड़ी या बाइक लेके निकलते हैं तो सबसे पहले आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। हमारा तो बन ही नहीं रहा, हमारा आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं अप्रूव कर रहा, या फिर कितना खर्चा आता है। तो आज की वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस 3 तरीके के होते हैं। वो क्या होता है, सबसे पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। लर्निंग के बाद आपको ये परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। अब मैं तीसरे की कौन सी बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप किसी डीटीसी या फिर रोडवेज वगैरह बड़े हैवी मोटर व्हीकल आपको चलाने हैं तो आपको उस तीसरे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम HMV बोलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई लर्निंग लाइसेंस बनाने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको वही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, सिर्फ आपको वो चाहिए, 2 चीज़। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की या ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक आरटीओ होता है जिसे हम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें व्हीकल रिलेटेड या फिर ऑटोमोबाइल रिलेटेड सभी चीज़ें, गाड़ी ट्रांसफ़र वगैरह वहाँ पे ही की जाती हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का काम वहीं पे किया जाता है। सबसे पहले आपको एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर पकड़ना है। वहाँ पे जाके आपको बोलना है भाई मुझे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं बनेगा तब तक आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड ले जाकर वो अप्लाई करवाओगे और उसमें 350 रुपये की आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी मोटरसाइकिल विद आपकी LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, जो 4 पहिए के वाहन होते हैं उन्हें हम लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं। 2 व्हीलर और आपका 4 व्हीलर, दोनों चीज़ की जो ऐड होगी फीस, उसमें 350 रुपये सिर्फ आपको ऐड कराने होंगे, उसमें जो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डेट मिल जाएगी। लेकिन डेट लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, लर्निंग लाइसेंस में आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। मैंने जब लाइसेंस अपना बनवाया था, आज से करीब 1 साल 4 महीने पहले मेरा ये परमानेंट हुआ है। मतलब 18 साल के बाद बनता है ये, उससे पहले आपका इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल वाला बन जाता है। मतलब अगर आपके पास बैटरी वाली है तो 16 साल से और 18 साल के बीच में आप उसे बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटरसाइकिल विद गियर वाली या फिर आपको गाड़ी वगैरह का बनवाना है तो 18 साल के बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा, आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें अब लर्निंग लाइसेंस में कॉन्टैक्ट लेस हो चुकी हैं, मतलब आपको टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे भाई कैसे हम टेस्ट फिर क्लियर करेंगे। टेस्ट देने के लिए आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या फिर एक PC होना चाहिए, मतलब लैपटॉप वगैरह आप कुछ भी उसमें रख सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या चल रही है किसी किसी स्टेट में, जैसे आप मानिए मेरा लगता है आरटीओ बुलंदशहर के अंदर का, तो मेरा जो जिप कोड है या फिर पोस्टल कोड हम उसे बोल सकते हैं, वो लगता है मेरा 245408, जो मेरे आधार कार्ड पे मेंशन है। लेकिन उसे आरटीओ मैपिड फाउंड नहीं करता मेरी लोकेशन के अंदर, तो मुझे आरटीओ जाके ही वो अप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये कंडीशन नहीं हो रही तो आप खुद ही अपने स्मार्टफोन से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब पहला मौका जो मिलेगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो कॉल से आपका बायोमेट्रिक होगा। उससे पहले, टेस्ट देने से पहले 15 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन पास करने होंगे, मतलब ठीक करने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। लर्निंग लाइसेंस का अप्रूवल आपको तभी मिलेगा। आप जब 9 क्वेश्चन सही कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास लर्निंग लाइसेंस का एक, मतलब जो लर्निंग लाइसेंस का नंबर होता है, जैसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर आपका मोबाइल नंबर होता है, तो उसी तरीके से आपका लर्निंग लाइसेंस का नंबर मिल जाएगा। आप उसे पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं, फिर अपनी गाड़ी आप चला सकते हैं रोड के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ये नहीं है कि भाई अकेले ही गाड़ी लेके निकल गए तो आपको पुलिस नहीं रोक सकती। आपको पुलिस रोक के चालान कर सकती है, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए मेरे पास है लर्निंग लाइसेंस और मेरा जो भाई है जो वीडियो बना रहा है उसके पास है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर मुझे लर्निंग लाइसेंस में गाड़ी चलानी है तो जिसके भी पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके साइड में बैठा होना जरूरी है। फिर अगर आपको पुलिस रोकेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परमानेंट वाला आपके साथ जरूरी है होना, तब आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। फिर आफ्टर 30 डेज, मतलब 1 महीने के बाद
आप उसे परमानेंट में बदलवा सकते हैं। वैलिडिटी उसकी 6 महीने की होती है, लेकिन आप परमानेंट के लिए 1 महीने के यानी कि 30 दिन के बाद, डेट से डेट आप फिक्स कर लीजिए, 30 दिन के बाद आप उसे फिर से अप्लाई करवा लीजिए। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को आप फिर से अप्लाई कराएंगे तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसमें इंक्लूड रहेगी आपकी मोटरसाइकिल, मतलब टू व्हीलर विद गियर वाले, या फिर LMB लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि जिसमें 4 पहिए होते हो जिस वाहन में। तो आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है। उसके लिए आपको 1000 रुपये की फ़ीस फिर से पे करनी होगी और फिर आपको देना पड़ेगा RTO के अंदर। तब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसी शेड्यूल में टाइम पे जाके आपको देना होगा वहाँ पे एक फिजिकल टेस्ट। वहाँ पे कुछ इस तरीके की रोड होती हैं जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो RTO का बंदा साइड में जो बैठा होता है, मतलब जो फेल या पास करेगा वो बंदा, वो क्या चीज़ देखता है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स नहीं देखेगा। वो देखेगा कि आप जब गाड़ी में बैठे आपने सीट बेल्ट को लगाया है या फिर नहीं लगाया। आप सबसे पहले सीट बेल्ट लगाइए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए, तब आप जाएं। उसके बाद आपको टर्न, जब आप गाड़ी करोगे किसी मोड़ पे, तो आपको क्या करना है, मतलब उस साइड का इंडिकेटर जरूर देना है। ज़्यादा गाड़ी को एक्सीलेट वगैरह नहीं करना, धीरे धीरे अगर आप चलाएंगे तो वो 1-2 मिनट में मतलब अप्रूव कर देते हैं। सिर्फ ये है भाई, उसके लिए आप 5000 10,000 रुपये एजेंट को दे देते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट आधे अधूरे भाई पड़े रहते हैं पेंडिंग में, वो काम पूरा नहीं होता। सिर्फ इतना आसान है। अब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आप घर से बनवा सकते हैं, और आपको परमानेंट करवाना है तो RTO में सिर्फ 1000 रुपये की जो लीगली फ़ीस लेती है गवर्नमेंट, वो आपको पे करनी है। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से बनवाना है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज जाके कर सकते हैं।